आगे मैं चौधरी साहब से हमारे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। आज मंच पे बांसगांव के बड़ी सभा में मंच पर बैठे विराजमान आपके बहुत लोकप्रिय पिछली हरियाणा सरकार में सबसे बड़े मंत्री वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे मंच पे बैठे श्री राम कुमार पाटवा जी, ब्राह्मण सभा हिसार के प्रधान श्री शमशेर नंबरदार जी, श्री सुखचैन पहलवान, श्री पुरुषोत्तम शास्त्री, डॉक्टर वेदपाल शर्मा, श्री शंकर संडीले, श्री अमित मौर्य, श्री सीताराम जांगड़ा, दिलबाग शर्मा जी और गांव बास की उपस्थित हाजिरी। भैया एक बार ओम प्रकाश जी जरा 2 मिनट लौटे कीजिए, खाने बंद कर दो यार, 2 मिनट कोई नहीं बोले। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इतनी जबरदस्त भीड़ बांसगांव में मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सारी थकावटें दूर हो। आज सुबह से मेयर कैप्टन साहब आज आदम इसका आपका नारनौंद हल्के में अब तक 14 गांव कर लिए। ऐसा जबरदस्त उत्साह, सुनते कुछ और थे, आज देखने को देखा तो मामले कुछ और नजर आ रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। कैप्टन साहब बड़े अनुभवी आदमी है। पिछली बार जब 5 साल इन्हें मौका मिला, इन्होंने इस इलाके में जबरदस्त विकास करा। मैंने तो आज देखे थे कापड़ोर जो कई गांव में जो विकास हुआ है, ऐसे कहीं भी हरियाणा के 90 इलाकों में भी नहीं हुआ। और मुझे अफसोस हुआ कि ऐसे आदमी को पता नहीं लोगों ने हरा क्यों दिया। ये इलाके की किस्मत अच्छी नहीं तो आज पता नहीं कहाँ आपका नारनौंद हल्का गया होगा। मैं अगली बात पे आ रहा हूँ कि मोदी साहब और राहुल गांधी की 2 मिनट अपनी बात से तुलना करता हूँ। मुझे याद है 5 साल पहले, 10-12 साल पहले बॉम्बे में एक बार विस्फोट होने शुरू हुए थे। पहले ताजमहल होटल के पास हुआ, फिर 10 मिनट बाद दूसरा, 8 धमाके हुए थे और 3 धमाके श्रीनगर में हुए थे और 2 धमाके दिल्ली में हुए थे। और बॉम्बे में ये देखा ताजमहल होटल के बाहर पुलिस और आतंकवादियों की आपस में, ये वीडियो पे आया, टीवी पे आया, गोलियां चल रही थी और कसाब पकड़ा गया था। हमारे कमांडोज गए थे हेलीकॉप्टर से जाके, उनको अंदर ताजमहल में 6 घंटे फायरिंग हुई, तब वो कसाब पकड़ा गया था। बच्चे एक बार बच्चों को बंद कर, ओए चुप आ जा, बैठ जा। अब मैं आपसे एक कह रहा हूँ कि उसके बाद जब मोदी साहब ने टेक ओवर करा, पहले पार्लियामेंट में भी आतंकवादी चले गए थे, ये भी आप हमने देखा। देश की पार्लियामेंट में 145 करोड़ की आबादी, उस देश की पार्लियामेंट में आतंकवादी चले जाए। और भाई मोदी साहब का देखो, बनने के बाद आज तक कहीं पूरे हिंदुस्तान में 10 साल में एक धमाका नहीं हुआ। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। कहीं आतंकवाद कंट्रोल नहीं हो रहा दूसरे देशों में, हमारे देश में मोदी साहब ने लगाम लगा दी। आपने योगी आदित्यनाथ का देखा, उत्तर प्रदेश में जहाँ 6 बजे के बाद लोग जा नहीं सकते थे और कहते थे उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, आज रात को PCR तो मिल जाएगी, कोई बदमाश खड़ा नहीं मिलेगा, सारों को साफ कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। आसाम में बोडो रोज दंगे करते थे, आज आसाम में कहीं कोई भी किसी तरीके का कुछ नहीं हो रहा। आसाम बिल्कुल शांत हो रहा है। देखिए, जब इनमें साउथ जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जब गद्दाफी का खिलाफ सत्ता परिवर्तन हुआ, जब सदाम के खिलाफ सत्ता परिवर्तन हुआ तो लाखों लोग मारे गए और उसके बाद गद्दाफी को और सदाम को पकड़ के फांसी दे दी गई। पर जब हमारे कश्मीर के मामले में एक्शन हुआ तो आपने देखा कि 3 दिन पहले ये सुना कि जी बच्चों को वापस, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को वापस भेजा जा रहा है कश्मीर से। फिर देखा कि अमरनाथ यात्रा रोक दी गई, तो हमारे दिमाग में यह आया कि कुछ ना कुछ हो रहा है। जितने जो पाकिस्तान के एजेंट थे सबको हाउस अरेस्ट कर दिया। 3 दिन बाद बिना कोई गोली चले ये अनाउंस हुआ कि आज भारत के 2 झंडे 2 संविधान खत्म कर दिए। ये मोदी साहब है, ये देश का प्रधानमंत्री है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है 2 साल से। वर्ल्ड वार में इतने आदमी नहीं मारे गए जितने यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। बिल्डिंगें तबाह हो रही है, ड्रोन से टैंक उड़ाए जा रहे हैं।
और आग के गोले निकल रहे हैं। उस यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र संघ फेल हो गया। किसी दुनिया की हिम्मत नहीं कि पुतिन को रोक दे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, पुतिन तुम 3 दिन युद्ध विराम करो, मेरे 20,000 बच्चे उन्हें मैं भारत लेके आना चाहूँगा और हिंदुस्तान के तिरंगे वहाँ सेफ जोन में लहराए और वहाँ से हमारे हवाई जहाज लेके आए। पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लेके अपने देश में वापस गए। ये नरेंद्र मोदी है। भाई मुझे एक बताओ, एक आदमी जो फौज में भर्ती हो उसे 1 साल की ट्रेनिंग चाहिए। 1 साल की ट्रेनिंग के बिना उसे हथियार हाथ में नहीं देते। और जो प्रधानमंत्री बने 145 करोड़ की आबादी हो, जिसमें अलग भाषाएं हो, तमिलनाडु की भाषा अलग, केरल की भाषा अलग और गुजरात की भाषा अलग, बिहार की भाषा अलग, कश्मीर की भाषा अलग, मेघालय की भाषा अलग, आसाम की भाषा अलग, मिजोरम नागालैंड की अलग। इतना बड़ा देश, इतने धर्म, हमारा पंजाब का आपस में फ़र्क है। इतना बड़ा देश हो, उसको संभालने का काम एक आदमी जो कुछ बना ही नहीं। मोदी तो 3 बार तो देश के मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के, और गुजरात हमसे 3 गुना बड़ा है। हमारे 10 MP बनते हैं, वहाँ 28 बनते हैं। 3 गुना बड़ा हमसे। उसके जो मुख्यमंत्री रहो 15 साल, 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहो, ऐसे आदमी को कभी कोई मुकाबला कर सकता है क्या? वो देश संभाल सकता है? राहुल गांधी अगर इस देश में कोई हालात बन जाए, गाजा में युद्ध है, वहाँ युद्ध है, चीन के जहाज कभी ताइवान पे जाते हैं, कभी साउथ कोरिया पे जाते हैं, कभी उनके जहाज समुद्र में बीच जा रहे हैं कि श्रीलंका जा रहे हैं, हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे हालात बन जाए, चाइना और पाकिस्तान मिलके कोई युद्ध शुरू हो जाए, तो राहुल गांधी देश को संभाल लेंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उस वक़्त केवल मोदी है जिससे दुनिया डरेगी। मोदी केवल डरा सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त ये देश का बड़ी दुनिया की ताकतें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। आज दुनियादारी में हर ताकत अपने आप को, रशिया अपनी ताकत दिखा रहा है, अमेरिका अपनी दिखा रहा है, इजराइल अपनी दिखा रहा है। ऐसी ताकत में मोदी साहब ने आज दुनिया में हमारा 1 नंबर डंका बजवा दिया। देखिए, पहले ये था कि अमेरिका क्या बोलता है, रूस क्या बोलता है, ये हम सुनते थे। अब भारत क्या बोलता है, ये दुनिया सुनती है। ये नरेंद्र मोदी ने हमें इस मुकाम पे ले जाके रखा। भाई एक बात सुनो, आज जो है, अगर हम नरेंद्र मोदी को, ये इतिहास बनेगा। इंग्लैंड, अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बनता है, तीसरी बार नहीं, कानून है 4-4 साल के लिए 8 साल बनता है। और इंग्लैंड में कोई प्राइम मिनिस्टर, मार्गरेट थैचर और विल्सन 2-2 बार बने हैं। और इस देश में इंदिरा गांधी भी 70 में चुनाव हार गई थी, 3 बार लगातार नहीं बना। ये रिकॉर्ड बनेगा दुनिया के हिस्ट्री में कि एक प्रधानमंत्री तीसरी बार भी बना, अगली बार तो फिर बनेगा। हमें तो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मैं कई बार मिनिस्टर रह लिया, ये मेरी 5वीं कैबिनेट है। मैं देवीलाल की सरकार में रहा, ओम प्रकाश जी के कैबिनेट में रहा, मैं हुड्डा साहब के भी रहा, और अमित इनके मनोहर लाल जी की कैबिनेट में रहा, अब इनकी कैबिनेट में भी हूँ। भाई आप देखो, MP भी रह लिया। मुझे इस बात का शौक नहीं, इस बात के लिए कर रहा हूँ कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री बने। मैं तो उनके प्रधानमंत्री बनाने के वोट के लिए वोट मांग रहा हूँ। परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, ठीक घर में पैदा हो गए, मांगी उससे 1 रोटी फालतू मिल गई, और भाई परमात्मा ने ठीक एजुकेशन दे दी। अब जब सब बढ़िया है तो मैं कीचड़ क्यों मिल रहा हूँ? हमें तो इस बात से मिल रहा है कि मैं एक अच्छे नेतृत्व के नीचे काम करके अपने जीवन का सबसे बढ़िया काम करूँ। इस बात के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप एक बात देखें, कांग्रेस का थोड़ा जिक्र करूँगा। कांग्रेस को कभी भी, जरा सुनना मेरी बात गौर से कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस ने जो चरण सिंह को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया तो वोट नहीं मांगूंगा। अगर कांग्रेस ने जो देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो वोट नहीं मांगूंगा। वो जब मुख्यमंत्री बने, जब कांग्रेस छोड़ के बाहर आए, और उसके बाद उन्हें बीजेपी ने सपोर्ट करा। डॉक्टर मंगल सेन डिप्टी चीफ ने, ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, कि पहली बार 1970 में जब देवीलाल मुख्यमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी ऑब्जर्वर बन के आए थे, जनता पार्टी थी तब 70 के उस चुनाव में, और जो देवीलाल मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने हमेशा जो चरण सिंह, जो देवीलाल के खेत को पानी दिया है। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज लोक दल टूट गया, लोक दल खत्म हो गया। लोक दल मुलायम सिंह का अलग, लालू का अलग, सबका अलग। और भाई कांग्रेस ने, मैं जरा बैठे यहीं लोग सुन लें, जिस कांग्रेस ने
जिसको चरण सिंह ने छोड़ दिया, देवीलाल ने छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने सर छोटू राम के दोहिते को टिकट नहीं दे, जो कांग्रेस जो बंसीलाल की पोती को टिकट नहीं, ये तो 1 महीने की बात है, 15 दिन पहले की बात। भाई उस कांग्रेस के तुम कोड़ी क्यों मारे हो? मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन जो देवीलाल चुनाव आ रहे थे हुड्डा साहब के सामने, और उस दिन रात को बास गांव में भी कई परिवार है जिन्होंने रात को रोटी नहीं खाई, बोले ताऊ नहीं हारना चाहिए था। आज तो मसूड़ा की पत्ती डालो तो भाई सर्व की बात है, मैं गलत थोड़े तो कह रहा हूँ। सोच के निर्णय करो, ये कोई ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज देश की ताकत कैसे बने, हमें बहुत शाणे होकर चलने चाहिए। मैं ब्राह्मण समाज की सर के इज्जत करता हूँ कि 1,20,000 वोट है, बुला के मुझे कहा रणजीत सिंह परशुराम जयंती है, एक ब्राह्मण का बच्चा तुझे वोट देगा, कोई मजा तो आया? और भाई ये तो मुझे चुनाव जिताए, 35 साल चुनाव जिताए, और भाई एक जगह से थोड़ा सा झटका लगे तो फिर जरा हमें भी अफसोस होता है। कल को मेयर कैप्टन साहब बैठे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, कोई शंका नहीं, कोई भी कैंडिडेट खड़ा था, मेरी जगह बास का होता तो वो भी जीतता। और कल को हम बैठे हो, तुम काम के लिए हो, गांव के 2 धड़े हो, एक कहे ये करो, दूसरा कहे ये करो, और एक धड़े के लिए दूसरा ये कहते बोले मैंने तो पर्ची नहीं दी आपको, तो फिर हमें भी शर्म आएगी, तुम्हें भी शर्म आएगी। गलत कह रहा हूँ तो बता दो मेरी बात। तो भाई सियाने होके काम करो। सब देश बदल गया, दुनिया बदल गई, बाहर दुनिया में बैठे हैं वो भी अगर आज मोदी साहब की वोट की उन्हें इजाज़त हो तो दुनिया मोदी को, दुनिया से बड़ा, मोदी से पॉपुलर कोई लीडर है ही नहीं दुनिया में। ऐसे आदमी को वोट डालने चाहिए। चुनाव होता है, जीत जाए, कैप्टन साहब भी जीते, मैं भी जीतूँ, ये होगा, जुलूस निकलेंगे, मालाएं डलेंगी, 4 व्हीलर पे चढ़ा लोगे, मिठाई बढ़ जाएगी, यही है ना। 2 घंटे के बाद फिर बैठ जाएंगे। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में बन रहा है जो 2019 में जब प्रधानमंत्री बन गए तो यहाँ से अमरनाथ गए और जाके गुफा में बैठ के भगवान शिव से ये कहे कि मुझे हिम्मत दे कि मैं इस देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, मैं उनका भला करता हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें कभी मिलेगा क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो मैं, क्योंकि अभी 4 प्रोग्राम हमारे नारनौद गांव में 4 प्रोग्राम है, लोग फिर टाइम से आगे वेट करेंगे। हमारी गलती नहीं, गांव में इतनी भीड़, इतना प्यार मिल रहा है, हम लेट हो रहे हैं। तो मैं आपसे लंबा नहीं करके एक ही अपील करूंगा कि भाई 100% पोल करना। हर घर का आदमी ये मन में ठान ले कि मेरे घर में 5 मेंबर है, 5 के 5 वोट डालूंगा। ये सबसे बड़ा, अगर कोई मोदी साहब की सेवा है, हमारा कर्म है, तो ये सबसे बड़ा कर्म है। और जिसके घर में 7 है वो 7 के 7 है, तो हमारा पोल 100% होगा। अगर हम 70% करते हैं तो 10.5 लाख पोल होगा। अगर हम 100% करते हैं तो 18 लाख पोल होता है, मतलब 8 लाख वोट, हमारा 7.5 लाख वोट बढ़ के आता है। तो हम एक ही काम करेंगे, हमें जीवन में एक बार मोदी साहब के लिए हम अपना कर्म और धर्म मान लें कि एक वोट हम भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे। उस दिन किसी घर का वोट रह ना जाए, सारे वोट डालें, हम उन्हें कामयाब बनाएं, कमल के फूल के सामने बटन दबा के उन्हें कामयाब करें। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात आखिर में कहता हूँ, नारे लगा के एक, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। अब सब हाथ उठा के, हम नरेंद्र मोदी परिवार हैं तो सारे हाथ उठा के सारे वोट डालेंगे, एक वोट नहीं रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय माता जिंदाबाद।